Assalamualaikum everyone. Welcome back to Aspiration with Fazilat. I hope all of you are doing well and preparing with full dedication for your upcoming competitive examination. So today we are continuing our Deputy Accountant past paper series for Everyday Science. In this series, we are solving the most important and repeatedly asked MCQs taken from the FPSC, PPSC and other one paper examination past paper analysis from 2010 to 2025. So this is basically the lecture number 2 and part 1 of lecture number 2. In lecture number 2 part 1 we will discuss inshallah 10 most important and repeatedly asked MCQs, and along with I will explain the correct answer, and along with we will discuss the related MCQs of that particular MCQs which may often asked in FPSC, PPSC and other competitive examination. So without wasting any time, let's start with the MCQs number 1, which is which type of extinguisher is used for petroleum fire. अब petroleum fire के लिए कौन सा extinguisher जो है ना वो यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन है foam, which is the correct option. Foam extinguisher are used for petroleum and oil fires because they form a blanket over the fuel surface and cut off the oxygen supply. क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन के सप्लाई की वजह से जो है ना आग जो है ना वो ज्यादा बढ़ती है, तो वो एक ऑक्सीजन उसके ऊपर जो है फायर के ऊपर जो है एक ब्लैंकेट फ्यूल के ऊपर जो है ना वो क्रिएट करता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक सके, और जो जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी तो फायर जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाएगी। अभी इलेक्ट्रिक फायर कौन सी है? CO2 एक्सटिंग्विशर। वुड पेपर फायर जो है वो वाटर एक्सटिंग्विशर से जो है ना कंट्रोल्ड होती है। ऑयल पेट्रोल फायर जो है वो फोम एक्सटिंग्विशर से जो है कंट्रोल होती है। क्लास ए फायर जो है वो वुड और पेपर होते हैं, और क्लास बी फायर फ्लेमेबल लिक्विड्स की होती है। So these are the basic MCQs, related MCQs from that particular MCQs. Electrical fire किससे होती है? CO2 से control, and petroleum fire किससे होती है? foam से. So next MCQs number 2 is all are physical pollutants except heat, radiation and sound are जो है particularly chemical are physical pollutants, while soot जो है ये हमारे पास chemical pollutant है. soot is a particular chemical pollutant, while heat, sound and radiation are physical pollutants. अब हम देखते हैं कि noise pollution जो है वो क्या है? physical pollution है. thermal जो pollution है उसको हम heat pollution के अंदर रखते हैं. radioactive pollution को हम radiation के अंदर रखते हैं, and smoke को हम air pollution के अंदर रखते हैं. तो physical pollutants हमने याद रखने हैं. हीट, साउंड एंड रेडिएशन से जो पोल्यूटेंट्स काज होते हैं वो कौन से होते हैं? फिजिकल होते हैं, और अदर देन दैट सूट से जो होते हैं वो कौन से होते हैं? केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास MCQs नंबर 3, द फर्स्ट टॉपिक लेवल रेफर्स टू द फर्स्ट टॉपिक लेवल जो है हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स लेवल्स हम लोगों ने पढ़े थे, तो जो पहला है टॉपिक लेवल हमारे पास वो कौन सा है? ग्रीन प्लांट्स का है, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड ऑक्यूपाई द फर्स्ट टॉपिक लेवल। अब फर्स्ट टॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स का होता है, सेकंड टॉपिक लेवल जो है हर्बीवर्स का होता है, थर्ड टॉपिक लेवल जो है वो हमारे पास कार्निवर्स का होता है, एंड अल्टीमेट एनर्जी सोर्स जो इन सब के लिए है वो क्या है? हमारे पास सन है। तो ये हमारे पास चेन भी इसी तरह से है, प्रोड्यूसर है, देन कंज्यूमर और देन डिकम्पोजर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास MCQs नंबर 4, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ ह्यूमंस इज 12 to 18 breaths per minute. तो यहाँ पे a healthy adult normally breathes 12 to 18 times per minute, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 72 beats per minute। बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड pH कितनी होती है? 7.4, एंड हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया MCQs नंबर 5, हु गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी है? तो ये लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच ने दी है। प्रूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज, इन दोनों ने प्रूव किया कि जर्म थ्योरी के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीजेस काज करते हैं। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? लुइस पास्चर को। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम जो है वो टीबी के जो बैक्टीरियम है उसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट काउच ने। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया? हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास MCQ नंबर 6, सस्टेनेबल मेथड टू अवॉइड अर्बन फ्लडिंग इज। अर्बन फ्लडिंग को किस मेथड से जो है कंट्रोल किया जाता है, अवॉइड किया जाता है? तो अर्बन ड्रेनेज सिस्टम से, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉपर अर्बन ड्रेनेज सिस्टम रिमूव एक्सेस रेन वाटर एंड रिड्यूस फ्लडिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो वाटर कंजर्वेशन के थ्रू होती है। पर्कुलेशन जो है ये वाटर एंटरिंग सॉइल प्रोसेस को कहते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के अंदर की जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास MCQs नंबर 7, स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल लाइंस टिल द एंड कॉल्ड। जो पैरेलल लाइंस के अंदर जो है स्पेसिंग होती है वो क्या होती है? हमारे पास सेम होती है।
पैरेलल लाइंस रिमेन इक्वी डिस्टेंस थ्रू आउट देयर लेंथ। अब वो जितनी भी लेंथ होगी उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, टू लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। तो पैरेलल लाइंस नेवर मीट, पैरेलल लाइंस कहीं भी मीटिंग पॉइंट नहीं होता, ये सिर्फ हमारा ये पैरेलल होती हैं। और सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो सम एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री। और राइट एंगल का क्या होता है, राइट एंगल कितने डिग्री को कहते हैं, 90 डिग्री को कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास MCQ नंबर 8। How many classical states of matter are normally recognized? So there are 3 states of matter which are recognized in which liquid, solid and gas. Fourth state which is also known as plasma. Fifth state हमारे पास जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है वो है Bose-Einstein condensate and plasma found in plasma कहाँ पे होता है, सन एंड स्टार्स के अंदर। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, फोर्थ स्टेट का भी एंड फिफ्थ स्टेट का भी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, और जो मॉडर्न साइंस है वो 5 स्टेट्स को जो है वो फॉलो करती है। हम लोगों ने यहाँ पे चारों पांचों देखनी है, एक लिक्विड, सॉलिड एंड गैस है, नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा है, और नेक्स्ट हमारे पास इको आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास MCQ नंबर 9। Al2C Cl5 shows coordinate covalent bond, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे A6 है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको डीमर भी कहा जाता है। Al2Cl6 contains coordinate covalent bond। NH4 पॉजिटिव के अंदर भी coordinate bond होता है, CO के अंदर coordinate bond होता है, NaCl के अंदर ionic bond होता है, और H2O के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास, covalent bond होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास MCQ नंबर 10 हमारे पास आ जाता है, when a species disappears from a specific ecosystem it is called extinction। कि जब कोई इकोसिस्टम से एक स्पेसिफिक जो स्पीशी है वो डिसअपियर हो जाती है, उसको क्या कहते हैं कि वो स्पीशी क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, और एक्सटेंशन मींस कंप्लीट डिसअपियर ऑफ अ स्पीशी फ्रॉम अर्थ और अ स्पेसिफिक हैबिटेट। अब डूडो जो है वो हमारे पास एक्सटेंट स्पीशी के अंदर आता है, डायनासोर भी हमारे पास एक्सटेंट स्पीशी के अंदर आता है। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं विच आर नियर टू एक्सटिंक्शन, एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होती है, उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज बोला जाता है। और बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या चीज देखी जाती है कि हाउ अ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने MCQs 1 से 10 डिस्कस किए हैं, विच इज फ्रॉम द लेक्चर नंबर 2 एंड पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। एंड ऑफिशियली अगर हम सीरीज में देखें तो हमने जो है 51 से 60 MCQs जो है ना ये डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। इसमें से अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया होगा, तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द MCQs नंबर 11 to 12, 11 to 20 from the lecture number 2. Till then you have to stay tuned and then you have to subscribe our YouTube channel which is Aspiration with Fazilat, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके, और आप इसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके और वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी को गियर अप कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।